तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कोई लड़की मूसेंग को एक पंच मारते हुए उसके गुस्से को शांत कर देती है, जिसे देखकर कीनो बहुत ही खुश होती हुई कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन। अगर ये तुम्हारी दोस्त है तो अच्छा हुआ जो इस रंग बदलने वाले शिपर से तुम्हारा आज रिश्ता टूट गया। तब ये लड़की अब मूसेंग को हाथ देती हुई कहती है चलो अब उठ भी जाओ, जिस पर मूसेंग अब खड़े होते हुए कहता है थैंक यू सो मच जून, पता नहीं अगर तुम नहीं होती तो आज मैं क्या कर बैठता। तब जून अब मूसेंग को लेके यहाँ से जाते हुए कहती चलो कहीं बाहर चल के बातें करते हैं, जिस पर मूसेंग भी यस कहते हुए जून के साथ चला जाता है। तब ये देखकर मिगायो बिल्कुल जल के कोयला होते हुए कहती कि आखिर इतने बड़े बड़े सेक्टर डिसेबलिस्ट के दोस्त क्यों है। मूसेंग टेंशन मतलब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है, हमें करीब 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मूसेंग कीनो से बात करता हुआ एक फॉरेस्ट से गुजर रहा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग मूसेंग का पीछा कर रहे थे। ये लड़का बिल्कुल सही मौका देके मूसेंग के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है, लेकिन मूसेंग भी इस चीज को तुरंत ही भांफ लेता है और फिर बहुत ही शानदार तरीके से जंप करते हुए इस स्पेयर से बच जाता है। तब ये लड़का कहता है कि तो तुम उतने भी यूजलेस नहीं हो जितना हमें बताया गया था, तुमने मेरे स्पेयर को डॉज कर दिया, इसका मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत दम तो है। जिस पर कीनो कहता है कि अब ये क्या नई मुसीबत है, आखिर तुमने कितने लोगों को ऑफेंड कर रखा है। तब मूसेंग कहता है कि मैं तो इन दोनों को अपनी लाइफ में पहली बार ही देख रहा हूँ। जिस पर अब ये मोटा अपनी किताब देखते हुए कहता है कि बिल्कुल टारगेट यही है, अगर हमने इसे निपटा दिया तो फिर हमें इतने पैसे मिलेंगे कि उसे गिनने के लिए थूक कम पड़ जाएगा। जिस पर कीनो कहता है कि मूसेंग उस मोटे इग्नोर मारो, वो फनी कैरेक्टर है, लेकिन उसके बगल में जो लड़का है वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तब मूसेंग इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों की शक्लें बता रही कि तुम दोनों प्रोफेशनल किलर्स नहीं हो, अगर पैसे चाहिए तो मैं थोड़े बहुत पैसे दे सकता हूँ, तुम लोग आराम से उससे खाना खा लेना। जिस पर ये मोटा कहता है कि बच्चे तुम हमारे काम पे शक कर रहे हो, तुम नहीं जानते कि आज तक हमने क्या क्या उखाड़ा और कहाँ कहाँ पे सरिया डाला है। तब ये बगल वाला कहता है कि बकवास बंद करो, चलो अब उसे मारते हैं। जिस पर ये मोटा कहता है तुम पहले जाओ ना, मैं तो आ ही जाऊंगा। तब ये लड़का कूदते हुए अपने स्पेयर को अपने पास वापिस बुलाने लगता है, जिस पर यह स्पेयर भी अब तुरंत इस लड़के के हाथों में आ जाता है। तब ये लड़का बहुत ही एक्शन से मूसेंग के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर मूसेंग भी तुरंत ही इसके सामने पैर होते हुए एक फ्लाइंग किक मार देता है, जिसे खाते ये लड़का बहुत ही दूर जाते एक पेड़ से जाके टकरा जाता है। तब मूसेंग अपने साथ लाए हुए सामान को एक सेफ प्लेस पे रखते हुए कहता है कि पहले तुम्हें सिक्योर कर लो, अभी तुम्हारी वैल्यू किसी भी चीज से ज्यादा है। जिस पर यह लड़का अब दोबारा खड़े होते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था, इस लड़के को जितना यूजलेस बताया गया था ये उतना यूजलेस तो नहीं है। और इतना क्या किया, बहुत ही केयरफुली मूसेंग के पास जाके अपने पावर और स्किल की हेल्प से एक बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिसे खाते ही मूसेंग घसीटता हुआ पीछे चला जाता है। तब कीनो कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था इस बंदे में थोड़ी बहुत स्किल तो है, अगर तुम्हें फाइट करने का मन नहीं कर रहा तो हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल भी सकते हैं। जिस पर मूसेंग कहता है कि नहीं, अब इसकी हड्डियां छटकाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब इधर ये लड़का दोबारा अपने अटैक के साथ मूसेंग की ओर बढ़ जाता है, जिससे बहुत ही आसानी से बचते हुए मूसेंग इसे गाल पे एक बहुत ही जोरदार पंच मार देता है और फिर बैठ हुई देर की अपने पावर्स को अपेयर करते हुए इसे एक बहुत ही जोरदार किक मार देता है, जिसे खाते ही लड़का बहुत ही जोरों से पीछे के पेड़ से टकरा के बेहोश हो जाता है। तो कीनो मूसेंग के हाथ देखते हुए कहता है कि तो तुमने अपने सोल पावर्स का यूज किया। जिस पर ये मोटा पेड़ के पीछे छिप के काटते हुए कहता है ससुरा ये क्या देख लिया, सालों को छोड़ूंगा नहीं जिसने हमें इसके बारे में इतनी गलत न्यूज दी। तब मूसेंग वापस अपने सामान पास आके इसे उठा लेता है, जिसे देखते हुए मोटा अब खुद से कहता है कि लगता है इसका ध्यान भटक गया, अब बस मुझे पीछे से तलवार घोंप देनी, उसके बाद सारा पैसा मेरा हो जाएगा। और यही सोचिए मूसेंग को मारने के लिए अपने स्वॉर्ड के साथ कूद जाता है। तब इसे देखते हुए मूसेंग बहुत ही कैजुअली बस जमीन पर पड़े हुए डंडे को उठा लेता है, जिसे देखते हुए मोटा कहता है कि धत ससुर से सब पता है। और इतना कह रही है अब सीधे आके मूसेंग के आगे सबमिट करते हुए कहता है कि भैया माफ कर दो, कसम से मैं दोबारा अपनी शकल आपको कभी भी नहीं दिखाऊंगा। तब मूसेंग इसे सर पे बहुत ही फनी तरीके से डंडा मारते हुए कहता है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम अपने काम में स्पेशलिस्ट हो, तुमने बहुत कुछ उखाड़ा है और न जाने कहाँ का सरिया भी डाला है। जिस पर ये मोटा कहता है कि भैया मैं तो बस वो फेंक रहा था, हम लोग दरअसल मजदूर है जो 8 से लेकर 12 तक पेड़ काटने उखाड़ने का और 12 से लेकर 6 तक मसाला सरिया डाल के घर ढालने का काम करते हैं। मूसेंग कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोग लेबर हो। और फिर मूसेंग कहता है कि अच्छा बताओ आखिर तुम लोग ये सब क्यों कर रहे थे। जिस पर ये मोटा कहता है कि ये बात दरअसल अभी से कुछ घंटों पहले की है। तब हमें कुछ घंटों पहले फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चौंग फैमिली में कोई बड़ा पर्सन बहुत सारे गिफ्ट्स को लेके आया था। एल्डर चौंग इन सारे तोहफों को देखते हुए अपने मन में किया था कि ये तोहफे तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। इसके अलावा लियो फैमिली सिटी की मोस्ट पावरफुल फैमिलीज में से एक है। तब अब ये यंग मास्टर लियो कह रहा है पैटी सॉन्ग मुझे यकीन है कि आपको ये रिश्ता मंजूर होगा। जिस पर पैटी सॉन्ग कह रहा है कि ये तोहफे और भेंट अपनी जगह है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने से पहले अपनी बेटी की राय भी जानना चाहूंगा। तब मिंगाई जो छुप छुप के झांक रही थी वो अब यहाँ पे आती हुई कह रही पिताजी मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जिस पर एल्डर चौंग कह रही क्या सच में। तब मिंगाई बहुत ही भोली बनती हुई कह रही कि अगर इतने बड़े परिवार का रिश्ता हमारे घर आया है तो ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और इतना कहती मिंगाई अपने मन में कहती मूसेंग अब देखो मैं तुम्हें कैसे चींटी की तरह मसलती हूँ।
जिस पर अब यंग मास्टर लियो कहता है कि बहुत हुआ, अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो चलो अब शादी की तारीख भी पक्की कर ही लेते हैं। तब मिगायो अब बहुत ही बेचारी बनती हुई कहती है कि मैं शादी करने का तो तुमसे कल ही कर सकती हूँ, लेकिन एक पर्सन है जो शादी होने नहीं देगा। तब यंग मास्टर लियो कहता है कि बस तुम नाम बताओ, उसका क्या करना है आगे मैं देख लूंगा। जिस पर मिगायो कहती है कि मूचेंग। तब इधर अब सीन चेंज होता है और हम मूचेंग और इस लड़की को देखते हैं जो सिटी से दूर एक फॉरेस्ट में आए थे। इस लड़की का नाम मिस जून है, जो भी करंट में मूचेंग से ज्यादा पावरफुल है और एक बड़े सेट की डिसाइबल है। यह मूचेंग से कहती चलो मैं रेडी हूँ, तुम अब मुझ पे हीट कर सकते हो। तब मूचेंग भी फुल फॉर्म के साथ जून के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन मिस जून इतनी ज्यादा फास्ट थी कि मूचेंग के मारने से पहले एक बहुत ही जोरदार पंच इसके जबड़े पे बजा देती है, जिसकी वजह से मूचेंग उड़ता हुआ ऊपर की ओर आ जाता है और फिर धड़ाम से सीधे जाके जमीन में धंस जाता है। तब जून बहुत ही क्यूट तरीके से सॉरी बोलते हुए कहती कि लगता है मैंने पंच थोड़ा ज्यादा ही जोर से मार दिया, वेल पावरफुल बनने के लिए इतना पेन तो सहना ही होगा। तब मूचेंग उन तानों इंसल्ट्स को याद करते हुए कहता है कि उस पेन के सामने तो ये पेन कुछ भी नहीं, जिस पर जून मूचेंग को उठाते हुए कहती टेंशन मत लो, मेरे पास दवाई है। और ये कहकर जून मूचेंग को दवाई खिला देती है। तब दवाई खाते मूचेंग का भी जो हजामत हुआ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिस पर कीनो बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि अगर इंजरियां ठीक हो गई तो अब लड़की की गोदी से उठ भी जाओ, जिस पर मूशेंग उड़ते हुए जून से थोड़ा दूर चला जाता है। तब कीनो एक दो फटिया मूशेंग को मारते हुए कहता है सुधर जाओ, पावरफुल पर्सन कभी भी लड़कियों के आगे नहीं पिघलते। जिस पर मूशेंग कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारी नोज ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तब कीनो बहुत ही शर्मा के अपना नाक पूछते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो एक पेड़ से टकरा गया था। जिस पर अब इधर वापिस हम चौक फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिगाई और रबड़ी रोना करते हुए कह रही थी कि वो मूशेंग मुझे हर दम परेशान करता है, वो तो आज मैंने हिम्मत करके पूरी सिटी के सामने उससे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन इस बात से गुस्सा हो गया उसने मुझे चाहते हुए कहा कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मैं अप्लाई कबला नारी उसका मुकाबला कैसे करूं? मेरे पिताजी का दोस्त का वो बेटा, इसलिए मेरे पिताजी अपनी मर्यादा रखते हुए उसे कुछ भी नहीं कर रहे। आखिर इन्होंने भी उसे अपने बेटे की तरह पाला है। तब एल्डेशॉन्ग अपने मन में कह रहा कि बस करो बेटी, तुमने एक्टिंग के मामले में तो अपने बाप को भी पीछे छोड़ दिया। जिस पर अब ये सब सुनिए यंग मास्टर लियो कह रहा कि मैं उस मूशेंग के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ को हरास करने की। तब मिगायो कह रही थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारे एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। और फिर मिगायो अपने मन में कह रही चलो अच्छा हुआ एक तीर से दो निशाने लग गए, लियो फैमिली से बड़ी फैमिली में मेरा रिश्ता भी हो गया और उस मूशेंग को खत्म करने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तब यंग मास्टर लियो फैमिली से निकलते हुए अपने आदिवास किया था कि आज के आज उस मूशेंग का खेल खत्म कर दो, किसी भी कॉन्टेक्ट किलर से जाके किया दो कि इस काम के लिए उन्हें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। जिस पर अपरजन में आधे मूशेंग किया था कि वो तो ऐसी बात थी, लेकिन तुम लोग तो मजदूर थे तो फिर ये कॉन्टेक्ट तुम लोगों को कैसे मिला। जिस पर ये मोटा कहता है कि हम लोग दरअसल सीमेंट और बजरी डाल के चौक फैमिली के बाहर के रोड को रिपेयर कर रहे थे, तभी हमने लियो फैमिली के लोगों की बातें सुनी। तब फिर क्या था, मुंह पे गमछा तो पहले से ही बंधा हुआ था, हम लोग पैसों के लिए प्रोफेशनल किलर्स बन के सीधे इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए पहुंच गए और उन गधों ने बिना किसी टेस्टिंग के हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दे भी दिया। तब मूशेंग कहता है कि वाह तुम लोग आदमी तो काफी टैलेंटेड हो, लेकिन तुम लोगों से कोदालो फावड़ा ही अच्छा चलेगा, ये शॉट चलाने की कोशिश मत करना। और ये अगर मूशेंग अभी से भी एक फटका मारते हुए बेहोश कर देता है। तब कीनो पूछता है जो चीज तुम्हें मिस जून ने दी थी क्या अभी भी वो तुम्हारे पास सेफ है। जिस पर मूशेंग ने यस किया तो फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।